गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। तो बड़ा जैसा कि प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 5 को कंप्लीट कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 5 में आपको प्रीवियस ईयर के सवाल कराए गए थे। तो आज हम उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 6 की स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल है प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 6 में। तो बड़ा जैसा कि मैंने इसके क्वेश्चन आपको बोल दिया था और उस वक्त में इसके आप लोग डिस्कस करते हैं इस चीज़ को समझने मैं ये क्वेश्चन पहले नहीं आ सकता मैं जस्ट क्वेश्चन क्या है और टीम में आपको स्टेटमेंट असेसमेंट दिया है और उसके बेस पे रिजल्ट दिया है और आपको पता नहीं चार ऑप्शन कौन से तो आप एक और लिख देते असेसमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ असेसमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द लीप ईयर हैज 53 संडे इज 2/3 यानी प्रोबेबिलिटी आपसे आगे जो एक लीप ईयर में आपको सबको पता है बेटा कि वन लीप ईयर की बात करें तो उसमें 366 डेज होते हैं। वन रेलिटी की बात करें यानी वन की बात करें एल वन की बात करें तो 366 डेज और 366 डेज में अगर 52 वीक होते हैं 52 वीक होते हैं प्लस 2 डेज में क्या होते हैं एक्स्ट्रा। अगर मैं वन लीप ईयर की बात कर रहा हूं तो वन लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं तो टोटल होते हैं 52 वीक होते हैं प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। अब देखो आसान है कि प्रोबेबिलिटी है ऐसा यार 52 तो संडे होते ही अब अगले संडे को किसके बदलता है इस 52 में 52 संडे तो हो चुके होंगे अब 53 वाले संडे के लिए ये जो 2 डेज एक्स्ट्रा है और आप जानते हो एक वीक में 7 डेज होते हैं यानी 7 वीक में से एक दो में से संडे के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वैसे संडे के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वैसे ये इसका मतलब असर्शन मिल रही है तो असर्शन कितनी सही है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नॉन लीनियर हैज 53 संडे और नॉन लीनियर हैज 53 संडे इज 5/7 अगर हम नॉन लीनियर की बात करें नॉन लीनियर एनवाई की बात उसमें होगा 365 डेज का मतलब है 52 संडे प्लस 1 डे एक्स्ट्रा 52 संडे प्लस 52 संडे का मतलब 365 1 डे एक्स्ट्रा होगा। अगर 1 डे में संडे होने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास में 7 दिन एक संडे होता है एक की 7 में से प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/7 यानी जो रीजन है वो क्या है फॉल्स। असम्पशन तो सही है लेकिन रीजन क्या है फॉल्स है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए असम्पशन इज करेक्ट और रीजन इज फॉल्स है से द करेक्ट फॉर्म्स। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में consists of 5 red ball 5 a bag consists of 5 red ball and n green ball 5 red ball and n green ball if the probability of drawing a green ball is 3 times of the red ball then find the value of a bag पहला नंबर ये है इस बैग में 5 रेड बॉल 10 ग्रीन बॉल तो मैं देखा पूरा आज से बना और आज कितने हैं 5 हैं और ग्रीन बॉल में 6 से बना था और 6 हैं तो अगर हम लोग टोटल बॉल में कितने लगाएंगे टोटल बॉल जब हम टोटल बॉल में लगाएंगे तो हमारे पास है टोटल बॉल हमारे पास 5 प्लस है दैट इज ग्रीन बॉल प्लस रेड बॉल 5 प्लस है। अगर दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है 5 अपॉन 5 प्लस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन में क्या है मेरे पास में n अपॉन 5 प्लस n अपॉन और ये सवाल में दिया है एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑफ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स ऑफ द रेड बॉल यानी ग्रीन बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है यानी n अपॉन 5 प्लस n जो है वो बेटा 3 टाइम्स है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का यानी 5 अपॉन 5 प्लस यहाँ से इनका स्लो से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं पूरा लेने की फिर डायरेक्ट यानी 5 15 यही ऑप्शन नंबर ए से है और इस क्वेश्चन इसका सही जवाब कितना आएगा ऑप्शन नंबर चलिए और नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन अब I contain the blue ball three blue ball and 2 yellow ball one ball is and from the bag to find probability that ball draw is पहला सवाल रेड है दूसरा सवाल हमारा है पास में दूसरा सवाल
फिर वही और ये तो बॉल वाले पास तो पहले मतलब मैं यहाँ पर रेड बॉल को प्ले करूँ, ब्लू बॉल को कैसे लिखना था नहीं है, येलो बॉल को, ठीक है ना? One ball is thrown at random from the bat. Find the problem to get the ball from is पहला सवाल ऑपरेटर है, दूसरा सवाल है बड़ा यहाँ से टोटल सवाल टोटल रेड बॉल टोटल बॉल्स कितनी आ जाएगी रेड बॉल की टोटल बॉल्स क्या है प्लस 3 प्लस 2 यानी 4 7 7 कितने आ गए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इतनी ऑफ ये कितना है रेड बॉल in 9 connect of 4 by probability of yellow ball total yellow ball to है और total balls कितने हैं 9 में probability है 0.9 यानी पहले वाले का आंसर है फर्स्ट का जो आंसर है वो है 4.9 सेकंड का आंसर बता रहेगा पहले का आंसर आएगा 4.9 चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये सीरीज से पूरा लेकर एक और क्लियर पॉइंट क्रॉस ट्वाइस बेटा एक पॉइंट पर ऊपर क्रॉस करेगा दो पॉइंट में ऊपर क्रॉस करेगा एक बता के दोनों का मतलब क्लास 10 लेवल पर सेम है और कोई पॉइंट इस क्रॉस करेगा या पॉइंट इस क्रॉस टाइम्स या कोई पॉइंट क्रॉस करेगा तो सबका लिंक पे अच्छा एक फिर पॉइंट को ऊपर क्रॉस करेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन एटमोस्ट और ऑलमोस्ट ये एटमोस्ट मतलब का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा वन बाकी मिनिमम 100 के बाद तो ज्यादा से ज्यादा बहुत कुछ भी नहीं होगा तो पूरी चीजें का आप दो महीने के पास करके बाहर है रेट आता है क्रेडिट आता है पे आता है क्रेडिट आता है और क्रेडिट आता है और ये होता है ज्यादा से ज्यादा एक क्या इसमें एक है और यहाँ पे भी एक है लेकिन मिनिमम से लोग मालूम होगा तो चलेगा तेरे नंबर ऑफ पेमेंट पे कितने आ रहे हैं टोटल कितने हैं हमारे पास टोटल यानी n ऑफ s कितना है मेरे पास 4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना चलेगा n ऑफ p डिवाइड बाय n ऑफ s यानी n ऑफ p है और n ऑफ s 4 है इसका आंसर कितना आएगा 3 बाय 2 इसका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इसका आंसर कितना आएगा 3 बाय 2 और ये 2 मार्क्स होगा ठीक तो आप उसको से उस बहुत ज्यादा कैसा मतलब the probability of getting included relatives where might not possible figure आपको पॉइंट क्रॉस एक एग्जांपल से प्रोबेबिलिटी बताइए कि प्रोबेबिलिटी एग्जांपल है तो आप जानते हो अगर एक पॉइंट को क्रॉस किया दो पॉइंट को क्रॉस किया जाए तो उसका सैंपल स्पेस कैसे रेट टेल मिनट और क्या करता है टेरिटरी जाता है अब दो हेड चाहिए को बेटी को हेड दो हेड वाला एक ही जाना यानी नंबर ऑफ रिलेशन एक ही बना दो और नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे बना दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी आ जाएगी 10 ऑफ p डिवाइड बाय 10 ऑफ s 10 भी कितना जाएगा भाई इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला सवाल अगला क्वेश्चन नंबर 15 in a signal condensed in a single condensed the probability of getting a common बेटा कंप्यूटर नंबर क्या है पता चला जैसे कंप्यूटर नंबर से नंबर है जिसकी मोर देन 2 फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो तो उसको क्या होते हैं कंप्यूटर नंबर होते हैं या फिर सिंगल को जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कंप्यूटर नंबर होते हैं एक्सेप्ट 0 एंड 0 नंबर होते हैं 0 पे फाइनाइट फैक्टर होते हैं और 1 नंबर एक ही फैक्टर होता है एक तो होती है बाकी तो सारे नंबर तरीके से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंप्यूटर नंबर होते हैं बड़ा अगर एक प्राइस का बोलते हो तो सैंपल स्क्वायर में 1 2 3 4 5 और 6 है अगर मैं इनके कंप्यूटर नंबर्स की बात करूं देखो वहां पर कंप्यूटर नंबर होगा नहीं वो भी नहीं है फोर कंप्यूटर नंबर आपका है 6 कंप्यूटर नंबर है बस यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बनेगा 2 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है सैंपल स्पेस कितना है 4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ t कितना आ जाएगा यार ये 10 ऑफ t डिवाइड बाय 10 ऑफ s 10 ऑफ t कितना है 2 है और कितना है 4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1/2 और एक करेक्ट फॉर दिस इसका 2 is the correct option for this question ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16
The probability of along linear has a 53 घटना से 53 घटना से इसकी probability सेम होगी क्योंकि अगर मैं नॉन अच्छा probability इसकी मतलब सॉरी नॉन लिनियर पर 365 देगा इसमें से 52 संडे या तो या टोटल 52 आपको डेज मिलेंगे 52 आपको पहले डेज मिलेंगे तो 52 डेज और ये जो आपके एक वीक में डेज आते हैं जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो टोटल 52 संडे मिलेंगे 52 वेडनेसडे 52 मंडे 52 ट्यूसडे 52 सैटरडे और 52 वेडनेसडे वो सारे मिलेंगे और अगर अगला वाला चाहिए तो सबसे एक दिन एक्स्ट्रा होगा अब ये संडे भी हो सकता है मंडे भी हो सकता है ट्यूसडे भी हो सकता है वेडनेसडे भी हो सकता है यानी सात में से एक की प्रोबेबिलिटी n ऑफ p कितना तो n ऑफ p और कितना आ जाएगा n ऑफ p डिवाइड n ऑफ जो आएगा n ऑफ s बराबर इसका आंसर कितना आ जाएगा ठीक नेक्स्ट याद कर लो चलिए अगला सवाल फ्रॉम अ लेटेस्ट व्हाट है a latest selecting random find the probability that it is possible the vowel सबसे पहले मैंगो देखो मैंगो में क्या कर n k n मैंगो में करना vowels की बात vowels vowel का मतलब a होगा और o होगा ना ये vowels है क्योंकि a i o होगा consonant की बात करें तो consonant का होगा n g n n g n होगा अगर वो probability की बात करें आपको probability की बात नहीं selected word से छोटा होना चाहिए वॉवल तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी वॉवल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस यस कितने है 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कितना होगा n ऑफ p डिवाइडेड बाय n ऑफ s यानी ये आ जाएगा 2/5 तक कर सकते हो इसका आंसर कितना आ गया 2/5 ठीक चलो नेक्स्ट सवाल ये इज स्टडी क्वेश्चन ये स्टडी क्वेश्चन इसमें बारी-बारी से डिस्कस करते हैं ठीक है सीरीज टू फॉलोइंग हमने 22 और 23 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया 22 और 23 की प्रॉब्लम्स को हमने फाइनली सॉल्व किया अब डिस्कस करते हैं चलिए हम बात करते हैं सीबीएसई टू टॉलरेट प्लीज तो बात करने को प्लीज इसमें मैं डेली को for this contract to this but when it was to for outside it was to outside so he decided to place some indoor game with friend she collect 20 identical cards उसके पास 20 identical cards character write the number 1 to 20 उसमें एक से लेकर 20 तक का everything in a box उसको box में रखो he and his friends made a picture on the chance of the spot from the box each was given the chance till the probability of picking a card out of the box ये सवाल है फिर बात करें पास टोटल 20 बॉक्स थे 20 कार्ड थे आइडेंटिकल कार्ड थे और उनके उन्होंने नंबर मेंशन कर दिया गांव जैसे ये टमाटर यानी एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस कितना आता है 20 नंबर यानी टोटल एलिमेंट तो 20 ही हुए ना क्योंकि मैक्सिमम कार्ड उसके पास 20 ही नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में आ जाएगी 20 चलिए अब इसमें ज्यादा डिफरेंस है पहला सवाल वो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ एन ऑड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्राइम क्या सबसे पहले आपको तो 1 से लेकर 20 तक में ऑड प्राइम नंबर कौन आएगा तो देखो सबसे पहला नंबर प्राइम नंबर 2 आएगा जो कि डिलीट होगा तो पहला नंबर क्या है दूसरा 5 आएगा तीसरा 7 आएगा चौथा 11 आएगा बाकी अगला वाला 13 नंबर 15 प्राइम नंबर होता नहीं 16 होता नहीं 17 आएगा फिर कौन आएगा यानी ऑल प्राइम नंबर्स कौन कौन आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे टोटल कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है टोटल कितने हैं 20 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया जाएगा बेटा 7/20
प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा 7/20, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा 7। इसका आंसर कितना आ गया 7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ ऑड ड्रॉन इज अ कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कि कंपोजिट नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। कंपोजिट पहले कंपोजिट नंबर्स की प्रोबेबिलिटी पहले आपको बताना है। सबसे पहले 1 से 20 तक में कितने कंपोजिट नंबर्स आएंगे दूसरा राइट, वो वन कंपोजिट नंबर बता है तो दूसरा नहीं 3 नहीं होता, 4 होता, 5 नहीं होता, 6 होता, 7 नहीं होता, 8 होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 नहीं होता, 13 नहीं होता, 14 होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 नहीं होता, 18 होता और 19 नहीं होता, 20। ये टोटल कंपोजिट नंबर्स हैं और ये टोटल कंपोजिट नंबर्स कितने हैं काउंट करो। फिर n ऑफ p टोटल कंपोजिट नंबर्स कितने हैं 3 36 39 92 कितने आ गए। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल डिस्टेंस कितनी वो 20 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा 11/20 दिस इज ऑप्शन ऑफ द कीज करेक्ट। पहले का दूसरी का ऑप्शन ए का करेक्ट फॉर दिस बस ठीक चलिए। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पर देखो तो थर्ड क्वेश्चन में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द नंबर ऑफ ऑड ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 3 6 एंड 9। सो 3 का भी हो 6 का भी हो 9 का भी हो टोटल 3 6 9 3 6 9 तो तीनों को मल्टीप्लिकेशन में इसका 3 6 9। अगर मैं ऐसे द नहीं तो 3 को ले सकता 6 को ले सकता 3 को ले सकता और 9 को ले सकता 3 को बड़ा अगर इसका एलसीएम अगर पाने के लिए बोला जाता तो ये 3 यानी 80 क्या है यानी 3 6 9 का मल्टीपल होगा जो नंबर 3 6 और 9 का मल्टीपल होगा वो नंबर 80 होगा और 1 से 20 तक में 18 नहीं आता 1 से 20 तक में 18 है मतलब एक बार आएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट इज प्लस प्लस टू करेंगे 20 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा इसका सही जगह पता जाएगा और ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर ऑफ ऑड इज द मल्टीपल ऑफ 3 and 7। क्या जो नंबर 3 को 7 का मल्टीपल होगा और 21 का मल्टीपल होना चाहिए 3 और 7 के दोनों की वैल्यू तो 7 के नीचे 3 और 7 का इसका तो नंबर सेकंड नंबर 2 27 का मल्टीपल होना चाहिए 27 का मल्टीपल होना चाहिए और फिर 21 27 का नॉट 27 तो 21 का मल्टीपल होना चाहिए और एक से इस सेगमेंट 20 का 21 का मल्टीपल कोई नहीं। The number of elements के लिए कितना होगा 0 number of element के टेस्ट के बाद जाएगा 20 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी आ जाएगी 0/20 यानी कितना आ जाएगा 10 की एक इंपॉर्टेंट है ठीक इसका ऑप्शन प्रोसेस से बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट if all cards have odd number written on them are removed the dice box of the one card is and formatting getting per card and of time सारे odd card आ जाएंगे। क्या 1 से लेकर 20 तक में 1 से लेकर 20 तक में जरा odd card देखो तो अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 odd card का सो एक ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा और ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा थोड़ा सा आ जाते हैं इतने आ गए टोटल नंबर ऑफ ऑड कार्ड टेन कर दिया गया। तो अगर 10 कार्ड हटा दिया गया तो आपको अब इसमें से बताना है कि कितने भी कार्ड होते हैं उनमें से 18 कार्ड है तो प्राइम नंबर प्राइम नंबर बाकी जो बच्चे हैं जैसे प्राइम नंबर केवल एक है वो भी 2 है प्राइम नंबर केवल एक है वो भी 2 है बाकी सबके सब इवन नंबर है। बाकी जो कार्ड बचे हैं वो रिप्रेजेंटेड है यानी n ऑफ s बना करते हैं n ऑफ p बना के होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ p बना जाता है 1/10 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और आंसर देते हैं ठीक इसका सही जवाब आ जाएगा 1/10। चलिए नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट दैट इज द CO2 happen वो एलिमेंट जिसके होने के चांसेस 100% हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आती है
The probability of an event happening is 0.03. तो इसका P of T naught यानी ना होने की probability 1 minus 0.03 इसका हो जाएगा। ठीक ठीक है चलिए बेटा आज के अपने पास में देखिए हमने आज 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं बेटा आज के लिए बस इतना ही करते हैं। चलिए आज के लिए रखते हैं आपको बाकी के क्वेश्चन जैसे मैं आज के लिए क्वेश्चन नंबर 21, 22 and 23 21, 22 and 23 you have to try it at home. 21, 22 and 23 आज आप उसको फाइल करिए सॉल्व करिए ठीक और इसका आंसर जरूर सेंड करिए। चलिए बेटा आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ओके बेस्ट एंड थैंक यू। ठीक है चलिए।